हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेज अड्डा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एयरफोर्स और नेवी के जो भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए हम बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स की। तो आइए इसमें कुछ और फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग देख लेते हैं। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि मेन वर्ब के अलावा उसके साथ यदि एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन या फिर समटाइम्स क्या होता है, दोनों इंक्लूड होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उनकी जो मीनिंग होती है वो टोटली चेंज हो जाती है। तो आइए कुछ और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सो द फर्स्ट यहाँ पर राइट किया हुआ है मैंने, लिखा है ब्रिंग आउट। व्हाट इज द मीनिंग? लिखा है ब्रिंग आउट और बताया गया है कि इसको इंग्लिश में क्या लिखा गया है कि पब्लिश। पब्लिश करना मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। तो बोल रहा है कि ब्रिंग आउट पब्लिश यानी प्रकाशित करना, या फिर अनदर हम क्या कर सकते हैं, तीन इसके हिंदी जो मीनिंग्स हैं, या तो होता है स्पष्ट करना या फिर प्रस्तुत करना। तो ये जो राइट किया हुआ है पब्लिश, ये इसका है प्रकाशित करना। लेकिन हम क्या है कि यही क्या होता है, जो फ्रेजल वर्ब्स ये जो है हमारा, ठीक है, इसी को हम सेंटेंस में यूज करके उसके मीनिंग को क्लियर करते हैं। तो लिखा हुआ है सेंटेंस, शी डिड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। क्या है? शी डिड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन हिंदी के यहाँ पर वर्ड्स हैं कि प्रकाशित करना, स्पष्ट करना और प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर कौन सा मीनिंग अप्लाई किया गया? यहाँ हम देख रहे हैं कि वही सेम यूज किया गया है। क्या? ब्रिंग आउट। सी डिड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। तो यहाँ पर मीनिंग क्या बनेगा? यहाँ पर इसकी मीनिंग बनेगी स्पष्ट करना है, यानी उसने इस कविता के अर्थ को स्पष्ट नहीं किया, मतलब क्लियरली उसने क्या किया, एक्सप्लेन नहीं किया, यानी या बोल सकते हैं क्लियरली अंडरस्टूड नहीं हो पाया। तो उसी को बोलेगी सी डिड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। नंबर सेकेंड इज bring around। and what is the meaning bring around? meaning make somebody conscious again, यानी बोल रहा है कि होश में लाना। ये हिंदी मीनिंग, make somebody conscious again यानी होश में लाना। and what will be the sentence? the players fainted। fainted का मतलब क्या होता है? मूर्छित हो जाना। the players fainted in the scorching heat। मीन्स जो प्लेयर्स थे वो क्या थे? फेंटेड हो गए यानी मूर्छित हो गए। रीजन क्या है? बता रहा है कि इन द स्कॉर्चिंग हीट, जो हीट थी यानी स्कॉर्चिंग, बहुत ही तेज जो धूप थी, इन द स्कॉर्चिंग हीट बट दे वर सून ब्रॉट राउंड। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमको ध्यान देना है, ठीक है। यानी सेंटेंस में जब हम यूज करेंगे तो ये जो ओरिजिनल यानी इसके मीनिंग को नहीं, ये जो है फ्रेजल वर्ब्स, इसको हमको सेंटेंस में यूज करना होता है ताकि हम इसके थ्रू मीनिंग को अंडरस्टूड कर पाए। तो वह सून ब्रॉट राउंड, तो बोल रहा है कि लेकिन शीघ्र ही क्या हो गए, वो होश में आ गए। वह सून ब्रॉट राउंड। अदरवाइज यदि हम देखेंगे तो इसमें भी ब्रिंग है, ठीक है, ब्रिंग है। तो होता क्या है कि ब्रिंग ही हम यूज नहीं करेंगे। रीजन क्या है उसका कि हम किस तरह का टेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो हमको पता है कि हमारा मेन वर्ब है और इसका फॉर्म क्या होता है? ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट होता है। तो टेंस कौन सा फॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ब्रॉट राउंड, तो यहाँ पर वही लिखा। समटाइम्स क्या होता है कि इनके बीच में भी कोई ना कोई वर्ड यूज कर दिया जाता है, अभी इसी में दिखाया जाएगा आपको। तो बता रहे हैं, अब आते हैं नंबर थर्ड। एंड व्हाट इज द नंबर थर्ड? नंबर थर्ड इज ब्रिंग अंडर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ब्रिंग अंडर? लिखा है सबड्यू और इंक्लूड। यहाँ पर दो इंग्लिश वर्ड, सबड्यू, इंक्लूड मीन्स दबा देना या शामिल करना, इसकी मीनिंग होती है। तो सेंटेंस क्या बनाया गया? द गवर्नमेंट ब्रॉट द रेबल अंडर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्रॉट और यहाँ पर क्या है? अंडर। यानी अब इसके लिए क्या है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ गया है। ओके, यानी देखा जाए तो यहाँ पर साथ में है हमारा ब्रिंग अंडर, तो ब्रॉट द रेबल अंडर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि बीच में जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट के जो फॉर्मेशन है, तो हम बीच में ऐसे राइट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ब्रॉट द रेबल अंडर मीन्स उसको क्या कर दिया उसने, गवर्नमेंट ने ब्रॉट द रेबल, रेबल का मतलब क्या, जो विद्रोह है उसको अंडर कर दिया यानी दबा दिया। तो उसी को बता रहा है ब्रिंग अंडर। जैसे इसमें है ब्रिंग आउट, ओके, एंड नंबर सेकेंड ब्रिंग राउंड एंड ब्रिंग अंडर। अंडर का मतलब क्या था? नीचे। तो हम समझना पड़ेगा कि अंडर का मतलब नीचे, यानी किसी चीज के वो क्या है, नीचे। यानी यहाँ पर एक मीनिंग इस तरीके से फॉर्म कर दिया गया, दबा देना। ओके, तो यहाँ पर यही मीनिंग क्या होगा, स्पष्ट किया गया है सेंटेंस में कि द गवर्नमेंट ब्रॉट द रिबेल अंडर। नाउ वी कम टू द नंबर फोर। एंड व्हाट इज नंबर फोर? ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन एंड बिफोर दैट ब्रिंग अंडर।
and number 4 is a bring on. And what is the bring on? Help somebody to develop or improve. Help somebody to develop or improve. And number second, make something unpleasant happen. Means something that is happen with you but that will not be pleasant but that will be unpleasant. मीन्स बता रहे हैं कि अभिप्रेरित करना या फिर आगे बढ़ाना, इसकी हिंदी मीनिंग है। तो यहाँ पर लिखा है कि ही वॉज आउट ऑल डे इन द रेन। हो सकता है कि ये थोड़ा सा कटा हुआ आ रहा हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ये वाला हिस्सा। सो आई एम रीडिंग ही वॉज आउट ऑल डे इन द रेन। मीन्स वह क्या था, ऑल डे यानी पूरे दिन वह बारिश में बाहर था। एंड दिस ब्रॉट ऑन अ बैड कोल्ड, और इसने क्या कर दिया, उसके लिए बता रहे ब्रॉट ऑन। ब्रॉट ऑन का मतलब क्या कर दिया, इसमें वो अभिप्रेरित हो गया, ठीक। ऑन अ बैड कोल्ड यानी हम कह सकते हैं कि उसको क्या हो गया, सर्दी पकड़ ली, बैड कोल्ड। ओके, सो दीज आर 4 आई टोल्ड यू। एंड द फर्स्ट ब्रिंग आउट, पब्लिश, देयर आर 3 मीनिंग्स इन हिंदी। नंबर सेकेंड इज व्हाट, ब्रिंग राउंड, मेक समबडी कॉन्शियस, अगेन होश में लाना। ओके, नंबर थर्ड ब्रिंग अंडर, दबा देना या फिर शामिल करना। यानी हमको यदि हिंदी मीनिंग इन फ्रेजल वर्ब्स की पता हो तो क्लियरली हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। बट आई हैव रिटन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, सो व्हाट is important for you, or you can say that which is easy, you can understand and make the sentence easily only if we know the clear meaning of the phrasal verbs. And number third, bring under, that is, and number 4 bring on, that is the help somebody to develop or improve, make something unpleasant happen, means जो चीज happen होगी वो क्या है, unpleasant यानी सुखद नहीं बल्कि दुखद होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।